इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग। उसी समय हनुमान जी वहां पर पुष्प लेकर के आ जाते हैं और वहां की घटना देख करके और एकदम से दंग रह जाते हैं। सुना जबी सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहाना आत्मा से गया मन का दारुण कलेश। जब सुग्रीव हनुमान जी को माता सीता के अग्नि में प्रवेश का कारण सुनाते हैं तो हनुमान जी की आत्मा से सहन नहीं होता है और उनके मन में बहुत कलेश हो जाता है। लाल लोचनों से हुई प्रगट क्रोध की ज्वाल, भ्रगुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और क्रोध आ जाता है और निगाह टेढ़ी करके और तत्काल कहने लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं, रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्नि ताप से है। हे राम जी, आप तो मेरे स्वामी हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, मुझे तो आज इस भीषण अग्नि से युद्ध करना है। और अग्निदेव से कहते हैं, यह ध्यान रहे हे अग्निदेव, है आज तुम्हारा भला नहीं, यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे शत्रुता नहीं। हे अग्निदेव, आज तुम्हारा भला नहीं है, या तो तुम हमारी माता को वापस कर दो, फिर तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की हर की शंकर की है, भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुवर की है। हनुमान जी कहते हैं कि अन्यथा मैं पवन की शपथ लेता हूँ और शंकर की ब्रह्मा की भी शपथ लेता हूँ, आज मैं तुमको भक्षण कर लूंगा। मैं राजा राम जी की सौगंध खाता हूँ। भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर अग्नि लोक तक पर माता को बेटा लाएगा। ये सारा भूमंडल खंड खंड हो जाएगा और आकाश रसातल को चला जाएगा, पर ये हनुमान अग्नि लोक तक भी जाकर के और अपनी माता को उनका बेटा लेकर आएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिट जाएगी, चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। हे अग्निदेव, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो इस पृथ्वी पर से 5 तत्व में से एक तत्व को मिटा दूंगा। ये सारी संसार की रचना फिर 4 तत्व से ही की जाएगी। इतना कह जपटे उधर जबी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। ऐसा कह करके हनुमान जी अग्नि की तरफ झपटते हैं, तभी सभी अग्नि का बदलता हुआ ढंग देखते हैं। फिर देख विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है, वह मूर्ति जगत की जननी को जगपति के सन्मुख लाती है। ये सब क्या देखते हैं कि एक लपटों से विचित्र मूर्ति बनती जाती है, वह मूर्ति जगत जननी सीता जी को संसार के सामने लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई, मिट गया अंधेरा अपयश का, प्रगटित यश प्रभा नवीन हुई। फिर अग्निदेव की मूर्ति सीता जी को श्री राम जी को अर्पण करके वह मूर्ति विलीन हो जाती है। मानो विमुक्त हो माया से, फिर रूप रमा का दम का है, या अग्निदेव की साक्षी से
सतवंत का सत चमका है। उस अग्नि में से निकल करके माता सीता का रूप दमकने लगता है। या अग्नि देव की साक्षी से उनके सत्य चमकने लगता है। तीन बाएं दिशा वैदे ही दाएं रघुवीर सुहाते थे। बड़भागी ते श्री पवन तनय चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। अब बाएं दिशा में जानकी जी बैठी थी और दाएं तरफ श्री राम जी शोभायमान हो रहे थे। हनुमान जी बहुत ही बड़भागी हैं जो उनके चरणों में पुष्प चढ़ा रहे हैं। शोभा युगल स्वरूप की थी समय अपार। गुप्त प्रकट सब शक्तियां होती थी बलिहार। उस सुंदर जोड़ी की बहुत ही सुंदर शोभा थी। उसी समय परलोक से विजय बधाई हेत आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल कीत। उसी समय आकाश से बधाई देने हेतु सूक्ष्म शरीर के साथ श्री राम जी के पिता दशरथ जी भी उपस्थित होते हैं। कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं। जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं। संसार में कितने ही अनुभवशील व्यक्ति इस गुप्त रहस्य को जानते हैं कि संसार में मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म दो स्वरूप होते हैं। निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में रहता है। जब अवधि सूक्ष्म की हो समाप्त तब दशा दूसरी गयता है। कोई भी जीव इस संसार को छोड़ करके कुछ समय तक सूक्ष्म शरीर में निवास करता है। जब वो अवधि समाप्त होती है